हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 26 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की 5 से 9 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जा रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन रेज 2020 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। आपका राइट ऑप्शन है इसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है और नीति आयोग साथ में मिलकर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन रेज 2020 का आयोजन कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म हुआ रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश एवं सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने के लिए विचारों का आदान प्रदान इसमें किया जाएगा। रेज 2020 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध, नीति एवं नवाचार से संबंधित प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख विषय होंगे कोविड-19 से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, डिजिटलाइजेशन के लिए नवाचार को प्रोत्साहन, समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सफल नवाचार के लिए साझेदारी। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी विश्व जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। 89वें नंबर पर है, 91st नंबर पर है, 95th नंबर पर है या 101 नंबर पर है। आपका राइट ऑप्शन इसमें 89th नंबर पर है। ठीक है, 89वें नंबर पर है। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 को विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 के एक हिस्से के रूप में जारी किया गया था। WRI 2020 के अनुसार भारत 181 देशों में 89वें नंबर पर है, यानी कि 89 नंबर पर है। इस सूचकांक में भारत दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। इस सूचकांक के अनुसार श्रीलंका, भूटान, मालदीव अत्यधिक आपदाओं का सामना करने के लिए भारत की तुलना में अत्यधिक सक्षम है। महाद्वीपों में ओशियानिया सबसे अधिक जोखिम में है। विश्व जोखिम रिपोर्ट जर्मनी में स्टटगार्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संसाधन और बुन्नीस एंड ब्लिंकिंस हिलक्रिफ्ट द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, विश्व जोखिम सूचकांक को 2011 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इसकी गणना विश्व देश के जोखिम और भेद्यता के गुणन के माध्यम से की जाती है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। रश्मि भारद्वाज, पुरुषोत्तम बिलीमाले, मनीषा कुलश्रेष्ठ या अक्कितम नंबूदरी। आपका राइट ऑप्शन है इसमें अक्कितम नंबूदरी को। देखिए, 24 सितंबर 2020 को मलयालम साहित्य के मशहूर कवि हैं अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को केरल के कोमारानाल्लूर जिले में उनके आवास पर आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का 55वां संस्करण है। इसे भी आप याद रखेंगे और नोट डाउन करेंगे। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार अक्कितम नंबूदरी मलयालम साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छठे लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं का लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांसे की प्रतिमा भी दी जाती है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। नंबूदरी एकमात्र जीवित कवि हैं जिन्हें मलयालम का महाकाव्य यानी कि महान कवि कहा जाता है। 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था। चित्रकारी से, गायकी से, साहित्य से या खेल से। आपका राइट ऑप्शन है इसमें गायकी से। देखिए, बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर थे एसपी बालासुब्रमण्यम। इनका 25 सितंबर को निधन हो गया है। वे 74 वर्ष की आयु में कोरोना से संक्रमित हुए थे एवं उनका निधन हो गया है। इस बात की जानकारी गायक के बेटे एसपी चरण ने दी है। उनका निधन चेन्नई के एक निजी अस्पताल में हुआ है। एसपी का पूरा नाम श्रीपति पंडित राध्युल्ला बालासुब्रमण्यम है। उनका जन्म 4 जून 1946 को नेल्लूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। 15 दिसंबर 1966 में बतौर प्लेबैक सिंगर तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रामन्ना से उन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, एसपी बालासुब्रमण्यम ने बतौर सिंगर के अतिरिक्त एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, डबिंग आर्टिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और उन्होंने करियर में लगभग 40,000 से ज़्यादा गाने गाए। बालासुब्रमण्यम ने न सिर्फ एक कमाल के गायक थे बल्कि एक उम्दा डबिंग आर्टिस्ट भी थे। वे करियर के शुरू से लेकर के अब तक कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुके थे। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी
अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर या 26 सितंबर? आप करेक्ट ऑप्शन है इसमें 25 सितंबर को। देखिए अंत्योदय दिवस 2020 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2014 में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के सम्मान में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया था। 25 सितंबर 2014 को सरकार ने अपने कौशल विकास कार्यक्रम आजीविका स्किल्स में सुधार किया और इस कार्यक्रम का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कर दिया था। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इसका शीर्षक है कौशल से कल बदलेंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस देश ने हाल ही में ब्रिटिश राज परिवार से संबंध विच्छेद करने की घोषणा की है? बारबाडोस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या मॉरिशस? आप करेक्ट ऑप्शन है इसमें बारबाडोस। देखिए रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं यूके सहित 15 अन्य राष्ट्रमंडल देश हों जिनमें कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है कि राज्य प्रमुख हैं को अगले साल बारबाडोस द्वारा राष्ट्र के सम्राट के रूप में हटा दिया जाएगा। कैरेबियाई राष्ट्र का जो लक्ष्य है ब्रिटेन से स्वतंत्रता की अपनी 55वीं वर्षगांठ से पहले नवंबर 2021 में गणतंत्र बनने की प्रक्रिया को पूरा करना है। इसके साथ ही यह ब्रिटिश राज परिवार से संबंध विच्छेद करने और गणतंत्र बनने वाला लगभग 3 दशकों में पहला देश बन जाएगा। मॉरिशस 1992 में ऐसा करने वाला आखिरी देश था। पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश बारबाडोस ने 1966 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यद्यपि यह एक स्वतंत्र राज्य है लेकिन रानी एलिजाबेथ इसकी संवैधानिक प्रमुख बनी हुई हैं, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य स्वशासित राष्ट्रों के मामले में भी है। हालांकि कैरेबियन राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहने की उम्मीद है, जो कि पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के 54 देशों का क्लब है। यह ब्रिटिश राजनीति के रूप में काम करता है के नेतृत्व में काम करता है और इसमें भारत भी शामिल है। इसकी वर्तमान प्रधानमंत्री मिया मोटले हैं, जो कि राष्ट्र में यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। वह 2018 में चुनी गई थी। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में किसी एक लेखिका को यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरूपा पतंगिया कलिता, प्रतिभा राय, नवनीता देवसेन या राणा सफवी? आप करेक्ट ऑप्शन है इसमें राणा सफवी को। देखिए इतिहासकार लेखक हैं राणा सफवी, इन्हें यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यामीन हजारिका की स्मृति में स्थापित किया गया था, जो कि केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पूर्वोत्तर की पहली महिला थी। राणा सफवी जो हैं भारत की संस्कृति, इतिहास और स्मारकों पर कई किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें भारत की सामंजस्यपूर्ण संस्कृति में योगदान के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार 2015 से प्रत्येक वर्ष महिला पेशेवरों के समूह को दिया जाता है। पिछले विजेताओं में लेखक इंद्राणी रायमेधी, एथलीट तैयबुन निशा, अभिनेता मोलोया गोस्वामी, पर्यावरण कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन और सामाजिक कार्यकर्ता हसीना खरबे शामिल हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? आप करेक्ट ऑप्शन है इसमें बिहार में। देखिए प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर को बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया था। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर से घर तक योजना के तहत प्रदान की जा रही हैं। बिहार के 45,945 गाँवों को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की थी। फाइबर पहुंचाने के काम में स्पेशल पर्पस व्हीकल की भूमिका निभाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया है कि जिन ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गई है वहां से बाकी के गाँव में पहुँचाने का काम इसमें किया जा रहा है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में नोबेल पुरस्कार की राशि बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? 10 मिलियन क्राउन, 12 मिलियन क्राउन, 14 मिलियन क्राउन या 15 मिलियन क्राउन? आप करेक्ट ऑप्शन है इसमें 10 मिलियन क्राउन। देखिए इस साल से सम्मानित नोबेल पुरस्कार से जो भी सम्मानित होंगे उन्हें 1 मिलियन क्राउन अतिरिक्त इसमें पुरस्कार राशि के रूप में प्राप्त होगा। डायनामिट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने वसीयत में एक फंड की शुरुआत की बात कही थी और कहा था कि इन पैसों से मिलने वाले ब्याज से उन लोगों को पुरस्कार दिए जाएं जिन्होंने मानव जाति के लिए अपनी सेवाएं दी हो। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1900 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत 4.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा 23 कैरेट सोने से बना 200 ग्राम का एक पदक और प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाता है। इस अवार्ड में मिलने वाले पदक के एक और नोबेल पुरस्कार के जनक अल्फ्रेड नोबेल की छवि और दूसरी ओर यूनानी देवी आइसिस का चित्र और रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की जानकारी होती है। 1901 से 1901 से शुरू हुए इस अवार्ड के तहत मिलने वाली धनराशि समय के साथ में बढ़ाई गई है। शुरुआत में इसके लिए $1.5 लाख क्राउन दिए जाते थे, मिलियन क्राउन दिए जाते। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में यूएनईपी ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? काजल कपूर को, प्रीति जिंटा को, खुशी चिंदालिया को या अंजलि अग्रवाल को? आप करेक्ट ऑप्शन है इसमें खुशी चिंदालिया को। देखिए पर्यावरण के प्रति अपने अटूट
प्रेम के कारण सूरत की 17 वर्षीय खुशी चंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने टुंजा इको जनरेशन द्वारा क्षेत्रीय राजदूत यानी कि रीजनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 17 साल की उम्र की खुशी को पर्यावरण के संरक्षण में उनके योगदान के लिए भारत का ग्रीन एम्बेसडर नामित किया गया है। सूरत की 17 वर्षीय खुशी ने पर्यावरण की रक्षा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन किया था। उनके विचारों से प्रभावित होकर खुशी को भारत का क्षेत्रीय राजदूत बनाया गया है। वह कहती हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सक्रिय रहना चाहिए। मैं इसे सभी से सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाने की अपील करती हूँ। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आपके लिए कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में दिवंगत शेखर बसु का संबंध किस क्षेत्र से था? खगोल शास्त्री थे वे, रेडियो वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक थे या रसायन वैज्ञानिक थे? आपका राइट ऑप्शन था इसमें परमाणु वैज्ञानिक थे। देखिए, पद्मश्री से सम्मानित परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे शेखर बसु। इनका कोलकाता में हाल ही में एक निधन हो गया है। डॉक्टर बसु जो थे कोरोना वायरस से संक्रमित थे और भारत की परमाणु ऊर्जा से संचालित पहली पनडुब्बी INS अरिहंत के लिए बेहद जटिल रिएक्टर के निर्माण में बसु ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज के लिए आपका प्रश्न है दोस्तों, जिसका आपको आंसर करना है, IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या KL राहुल? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने का इसे प्रयास किया कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार आप डिटेल में जब लिख देते हैं तो दोबारा आप फिर कभी उसे भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।